अपन लोगों ने पिछले सेशन में इजी वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया था एंड दैट वाज एक्चुअली इजी पार्ट, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें और समझाने वाला हूँ। देखो अब गाइस, हम लोग देखो लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा का मतलब समझ में तो आ चुका है। तुम लोगों को अगर याद होगा लास्ट ईयर तुम लोगों ने एक डिफ्रेंशिएबिलिटी करके देखा था, कहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कहाँ नहीं कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं होती थी वहाँ पे तुम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते थे, कुछ कुछ भारी भारी चीज़ें थी, ठीक है। अभी वो वैसे इतने काम में नहीं आने वाली है यहाँ पे, इसलिए उतने स्ट्रेस नहीं ले रहा हूँ मैं, ठीक है। ये टर्निंग पॉइंट वगैरह तुम लोग देख चुके हो, ठीक है, जहाँ से तुम्हारा पलटना शुरू होता है, बढ़ती हुई चीज़ घटना है, घटती चीज़ बढ़ना शुरू होता है, ठीक है। नहीं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लक्स नहीं बोलते बच्चा, उसको टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। इन्फ्लक्स वैसा हो जाता है जहाँ पे डिफ्रेंसिएशन जीरो तो है बट वहाँ से टर्न नहीं हो रहा है वो, ठीक है ना। अब देखो नहीं, अब प्लीज अब प्लीज 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 मीट 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 अब ध्यान देंगे। अब देखो तुम लोगों ने ये चीज़ भी देख चुकी थी कि फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन जहाँ जहाँ पे जीरो आ रहा है तो सेकंड डिफ्रेंसिएशन निकाल के देख लो। अगर उस वैल्यू पे सेकंड डिफ्रेंसिएशन पॉजिटिव आया है तो मिनिमा रहेगा और नेगेटिव आया है तो मैक्सिमा रहेगा। अगर जीरो आ गया था अगर तो अपने को थर्ड डिफ्रेंसिएशन उठाना पड़ेगा, करेक्ट। वो वाला अपने को इतना है नहीं, ठीक है। थर्ड डिफ्रेंसिएशन आया तो तुमको फोर्थ पे आना पड़ता है बट वो तुमको है नहीं, तो वो कुछ भी नहीं रहेगा, तुमको फोर्थ चेक करना पड़ता है, वो है ही नहीं तुम लोगों को इतना हायर पे। हाँ नहीं, थर्ड जीरो नहीं चाहेगा तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लक्स बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। हाँ जो बोलते हैं इन्फ्लेक्शन। हाँ अब देखो बेटा प्लीज 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 प्लीज, अब देखो बेटा, ये देखो एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का ना मुझे एक अच्छा डेफिनेशन मिला है। इट इज अ पॉइंट वेयर द कर्व क्रॉसेस द टैंजेंट इज कॉल्ड अ कहते हैं इन्फ्लेक्शन, ठीक है। एक बार ये देख लो पी, ये पॉइंट पढ़ो, अ पॉइंट सी कॉमा एफ ऑफ सी, मतलब ये अगर कर्व था मेरा कुछ ये, तो ये सी कॉमा एफ ऑफ सी बेटा मेरा ये हो जाएगा, इस कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर वन साइड ऑफ पी उसके ऊपर लाई करता है और दूसरा साइड उसके नीचे लाई करता है, तो टैंजेंट के ये देखो अब ये जो टैंजेंट बनी, एक पार्ट कर्व का ऊपर लाई कर रहा है, एक पार्ट कर्व का नीचे लाई कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो एक सेकंड, क्या अब ये चीज़ तुम लोग देख चुके थे कि अगर फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन जीरो आ गया है जहाँ पे सेकंड भी जीरो दे रहा है तो थर्ड ढूंढना पड़ेगा। अगर थर्ड पे नॉन जीरो आए तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रहेगा वो, फिर लेते हैं फर्स्ट डिफरेंशिएटर इक्वल टू जीरो, जो जो पॉइंट्स है वो सेकंड में डालो, पॉजिटिव आया तो मिनिमा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, जीरो आया तो थर्ड पे चेक कर लो, ठीक है। अब देखो बच्चा लोग, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें अपने को इंटरवल्स पे निकालने के लिए हेल्प करने वाली है, ठीक है। अब देखो प्लीज़ एक एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको पॉइंट्स लोकेट करने पड़ेंगे जहाँ जहाँ पे आपका मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है, ठीक है। अभी क्या हो रहा था, तुम ऑन रियल नंबर वर्क कर रहे थे तो तुम डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, बट इफ़ यू आर वर्किंग ऑन एन इंटरवल, फॉर एग्जाम्पल मान लो कुछ है इंटरवल ए से बी, ठीक है, तो तुमको एक्सट्रीम पॉइंट से भी चेक करना पड़ेगा कि ये ए पे और ये बी पे, और जो इंटरवल के बीच में जहाँ जहाँ पे डिफ्रेंसिएशन मेरा जीरो आएगा वहाँ पे भी मुझे चेक करना पड़ेगा। हाँ वो तो था बट तू भी लेट हुआ ना उसमें, तो नुकसान तो दोनों का है ना। गाइस चलो ध्यान दो, ओए 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 मदान फटे सेटल हो जाए एक बार। देखो कुछ नहीं देखा अभी तक अपन लोगों ने, अब अपन लोग देख रहे हैं कि हमें इंटरवल दिया हुआ रहे तो, कि मान लो मेरा इंटरवल है ए से बी वाला, ठीक है। पहले हमारे रियल नंबर्स पे देख रहे थे हम लोग, इसलिए हमको स्ट्रेस नहीं आता कि स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट एक्सट्रीम्स पे भी चेक करूँ, बट अगर मुझे अब इंटरवल पे है तो मुझे ए पे भी चेक करना पड़ेगा इज दैट अ मिनिमा और मैक्सिमा, बी पे भी मुझे चेक करना पड़ेगा, और साथ ही साथ में बीच में जहाँ जहाँ पे लाई कर रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, जो टर्निंग पॉइंट्स है ना, जहाँ पे डिफ्रेंसिएशन मेरा जीरो आ रहा था फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन, वहाँ पे देखो ये एक्सट्रीम पॉइंट ऐसे हो जाए। अभी मैंने क्या क्या देख लिया है, आपको एंड पॉइंट्स ऑफ क्लोज डोमेन पे चेक करना पड़ जाएगा, आप लोगों को क्रिटिकल पॉइंट से चेक करना पड़ जाएगा। इसके सिवाय अगर कोई एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो आप, जहाँ पे डिफ्रेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो इंडिविजुअल उस पॉइंट का भी आपको चेक करना पड़ जाएगा। जैसे कि अगर मॉड एक्स है, ठीक है, तो मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, तो मॉड एक्स कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं रहता है, ठीक है ना, उस कारण से। तो अब अपन ने क्या देख लिया, पहले तो अपन लोग बस क्रिटिकल पॉइंट से देख रहे थे, अब हमें इंटरवल के स्टार्टिंग एंड एक्सट्रीम पॉइंट से भी देखना पड़ेगा। आएगा बेटा, अभी एक सॉल्ट एग्जाम्पल में भी आएगा वो, ठीक है। अब ये देखिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़,
अब प्लीज़ ये चीज़ समझिए आप लोग, मेरा अगर ये डिफ्रेंसिएशन एग्जिस्ट नहीं करता है, एफ डैश टी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ता है, जो पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, उसे जस्ट थोड़ा सा बड़ा वाला वैल्यू देख लेना स्लोप उसका, और जस्ट थोड़ा छोटा वाला स्लोप उसका देख लेना, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो एक मिनट, जस्ट छोटा वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है और जस्ट उसे थोड़ा बड़ा वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, तो तुम एक सेकंड रुको, मान लो कुछ ऐसा ग्राफ है, ये वो पॉइंट है जो जहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं हो पा रहा था, इससे जस्ट पहले मेरा स्लोप टैंजेंट का पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव, वो हाँ, उसे जस्ट थोड़ा सा पहले वाले का स्लोप बच्चा है, देखिए स्लोप, ठीक है, पॉजिटिव है, और इसके जस्ट बाद वाले पॉइंट का स्लोप नेगेटिव है। तो ये बताओ, ये मैक्सिमा वैल्यू है या मिनिमा वैल्यू हो रही है यहाँ के देख के? अब यही उल्टा समझो, अब आप लोग कुछ ये ऐसा कुछ है, ठीक है। अब देखो, जस्ट उससे थोड़ा छोटा वाला पॉजिटिव है नेगेटिव है स्लोप? नेगेटिव है ना। देखो बेटा, ये ऐसी लाइन का स्लोप पॉजिटिव होता है, ऐसी लाइन का स्लोप नेगेटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव है, और उससे जस्ट बड़े वाले का पॉजिटिव है, तो तुम बताओ ये क्या है, मिनिमा है। तो देखो, मेरे को ये याद नहीं है, बट मैं फट से इमेजिन कर पाता हूँ, मैं इमेजिन करता हूँ कि यहाँ ये ऐसा वाला कर्व है, मैक्सिमम वाला कर्व अगर है तो उससे जस्ट पहले पॉजिटिव, उससे जस्ट बाद में नेगेटिव। देखो उसने दिया है जस्ट उससे छोटा अगर मेरा पॉजिटिव है और जस्ट उससे थोड़ा सा बड़ा तो मेरा नेगेटिव स्लोप आ रहा है, तो ये मैक्सिमा हो गया। और अगर ये वाला कर्व है, जस्ट उससे पहले वाला नेगेटिव, उसके बाद वाला पॉजिटिव, तो ये मिनिमा वाला हो रहा है। समझ आया था क्या हुआ है? ध्यान दे मेरे भाई। तो इसमें भी अपन को वही मैक्सिमम मिनिमम ही निकालना है। हाँ, वो अभी एग्जाम्पल में तू देख लेगा था, ठीक है। अब ये देखो, तुम लोगों को ये सब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, और ये तुम देख चुके हो, ये चार्ट के थ्रू मत देखो तुम लोग, फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन करके निकालो, सेकंड डिफ्रेंसिएशन में डालो, वो सब चीज़ें अपन लोग कल कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो, अब एंड पॉइंट्स, ठीक है। अब मान लो मेरा कर्व जो स्टार्टिंग एंड पॉइंट है, आयुष ध्यान दे बच्चा, उसमें मत देखो, यहाँ पे देख ले। हाँ हाँ, इन्हें देखो इंटरवल दिया रहेगा 1 से लेकर 2 फॉर एग्जाम्पल। मान लो तुम्हारे स्टार्टिंग एंड पॉइंट है, मैं स्टार्टिंग एंड पॉइंट ए वाले की बात कर रहा हूँ, तो उसके लेफ्ट साइड में तो जा नहीं सकता हूँ मैं, तो उसके जस्ट बाद में अगर मेरा स्लोप पॉजिटिव है तो ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? अगर स्टार्टिंग के जस्ट बाद का स्लोप मेरा नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा, यानी ये मेरा मैक्सिमम हो गया, ये मेरा मिनिमा हो गया। डिफरेंशिएबल नहीं बेटा, एक्सट्रीम पॉइंट तेरा जो रहता है डिफरेंशिएबल वैसे ही रहता है जो फर्स्ट पॉइंट रहता था, ठीक है। अब ये देखो, ये अगर मेरा एंड पॉइंट टाइप है, ठीक है, अगर इसके जस्ट पहले मेरा स्लोप नेगेटिव है तो ये मेरा सबसे छोटा वाला यानी मिनिमा हो जाएगा, इसके जस्ट पहले वाले पॉइंट का स्लोप मेरा पॉजिटिव है तो ये मेरा मैक्सिमा हो जाएगा। तो वही बच्चा लोग उसने यहाँ पे दिया हुआ है। अगर मेरे ए से बी कर्व की बात कर रहे हो आप, तो ए की अगर बात करूँगा तो पहली बात मुझे ए से जस्ट थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा, स्लाइटली ग्रेटर देन ए। अगर स्लोप मेरा पॉजिटिव आ रहा है वहाँ पे तो इट इज़ द मिनिमम वाला पॉइंट, और स्लोप अगर नेगेटिव आ रहा है तो इट इज़ गोइंग टू बी द मैक्सिमा वाला पॉइंट, ठीक है। और बी के लिए एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा, बी अगर मेरा एंड पॉइंट जैसा है तो उससे पहले स्लाइटली छोटा लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अगर वहाँ पे मेरा पॉजिटिव आ रहा है, बी के ऊपर पॉजिटिव आया तो मेरा मैक्सिमा वाला पॉइंट हो जाएगा, और नेगेटिव आ रहा है तो ये मेरा मिनिमा वाला पॉइंट हो जाएगा। समझा जाए क्या हुआ है? अब ये देखो, ये एब्सोल्यूट वगैरह वाले इसमें का आप लोग देखो, फाइनली टू फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम, मतलब पूरे कर्व का सबसे बड़ा वाला या सबसे छोटा वाला, जिसको अपन ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा बोल रहे थे, उसमें कुछ नहीं, आपने सब मैक्सिमा जो जो देने वाले निकाल लेना पॉइंट, उनकी मैक्सिमम वैल्यूज़ निकाल लेना। जो सबसे बड़ा मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होगा तुम्हारा ग्लोबल मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो तुम्हारे मिनिमास दे रहा था उनसे मिनिमम वैल्यूज़ निकाल लेना। जो सबसे मिनिमम वैल्यू रहेगी तुम्हारा वो एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है, ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। अब गाइस देखो, अपन लोगों ने कल ये यहाँ तक का फोर्थ एग्जाम्पल तैयार किया था, करेक्ट। अब फिफ्थ एग्जाम्पल देखो बेटा, मेरे पॉइंट से ये, हाँ सही, मेरा कर्व क्या है 3x⁴ - 4x³ + 5, इंटरवल है बेटा मेरा -1 से लेके 2। पहले इंटरवल छोड़ दे, पहले जो अपने को आता है अपन वो वाला पार्ट कर लेते हैं, ठीक है।
पहले अपन सिंपल डिफ्रेंशिएट किए इसको, 12x³ माइनस 12x², ठीक है। इसको इक्वल टू 0 किया, 12x² कॉमन निकला x माइनस 1, तो x की वैल्यू या तो 0 या x की वैल्यू 1। देख लो ये दोनों इस इंटरवल के अंदर ही लाई कर रहे हैं ना, अगर इंटरवल के बाहर लाई कर तो मेरे को वैसे ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, कोई इज्जत देना नहीं आता मेरे को उसको, ठीक है। तो देखो अब मेरे को 0 पे चेक करना है, मेरे को 1 पे चेक करना है, फाइन। इनको चेक करने के लिए मैं डबल डिफ्रेंशिएट कर देते, डबल डिफ्रेंशिएट किया बेटा मैंने, 36x² माइनस 24x, बेटा एट 0 डाल रहा हूँ मैं, तो वापस 0 ही आ रहा है, तो मुझे थर्ड डिफ्रेंशिएट करना पड़ा उसका, तो हो गया 72x माइनस 24। अब देखो एट 0 नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्स, ठीक है, POI जो भी बोलोगे आप लोग। अब मुझे एट 1 का चेक करना था, ठीक है। अगर मैंने 1 यहाँ पे डाला है तो पॉजिटिव आ रहा है, तो 1 मुझे क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देने वाला है। फेयर इनफ है यहाँ तक है। अब मुझे उसने एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी पूछी है, तो अपन निकालने का देख लेंगे बाद में आखिरी में। अब देखो ये मैंने बीच में जो थे उन सब जगहों पे चेक कर लिया है, अब मुझे चेक करने का था ये यहाँ पे -1 एंड 2 पे एंड पॉइंट्स है, ठीक है। -1 स्टार्टिंग पॉइंट है। अब देखो -1 से जस्ट बड़ा, तो इट इज गोइंग, नहीं बेटा जस्ट बड़ा इज नॉट 0, -0 पॉइंट कई करोड़ों 9, हाँ लेगे नहीं, मैं तो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो वहाँ की स्लोप निकालनी पड़ेगी मुझे, तो देखो पहले तो ये क्या जाएगा, क्या बचा, हाँ बेटा अब देख लो एक बार, देख 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 तेरा -1 से जस्ट बड़ा जो भी नंबर रहेगा एट दी एंड वो निगेटिव नंबर रहने वाला है, चीज़ समझ लो तुम लोग, ठीक है ना। देखो 12 इंटू निगेटिव का क्यूब माइनस 12 इंटू निगेटिव का स्क्वायर, ये तुमको नेगेटिव नंबर दे रहा है, माइनस ये तुमको पॉजिटिव नंबर दे रहा है, नेगेटिव माइनस दोनों नेगेटिव और नेगेटिव हो रहा है एट दी एंड, तुम्हारा फाइनल आंसर नेगेटिव हो रहा है। अगर तुम्हारा नेगेटिव हो रहा है स्टार्टिंग के इसमें का स्लोप, मतलब एट -1 तुमको क्या मिलना था, कोई मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली थी। वो ग्लोबल है लोकल है अपने को पता नहीं है अभी तक है, हाँ वो निकालने पड़ेगा अपने को सब कुछ चीज़ें, ठीक है। हाँ मीत बोल, अच्छा तू मेरे को, अच्छा हाँ ओके हाँ सॉरी, हाँ ये देख उन्होंने भी वैसे ही किया, देख मैं तेरे को दिखाता हूँ, रुक जा कहाँ गया भैया, हाँ ये देख जस्ट उससे अगर बड़ा है -1 से, तो -12 इंटू नेगेटिव का क्यूब माइनस 12 इंटू नेगेटिव का स्क्वायर, जो कि नेगेटिव भी हो रहा था, उन्होंने वो एक स्टेप खा गई है, ठीक है। अब देखो मैंने तुम्हारा -1 पर चेक कर लिया है, अब मुझे +2 पे चेक करने का है। एक सेकंड, -1 पे मुझे क्या मिला था, मैक्सिमम मिल रहा था ना, नेगेटिव आ रहा था, हाँ हाँ एक सेकंड, हाँ क्या बोला था, कोई कुछ बोला था, वो फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन पे देख रहा हूँ मैं, स्लोप्स के इस पे मैं इसको डिफ्रेंशिएट करके चेक कर रहा हूँ, वो इस पे चेक हो रहा है। मैंने हाँ नेगेटिव इसलिए डाली थी क्योंकि देख -1 से जस्ट बड़ा -0.999999 तो नेगेटिव ही था वो, हाँ हाँ ये देख ये अलग हो चुके हैं दो, वो इंटरवल के अंदर के, अब ये एक्सट्रीम्स को चेक कर रहा हूँ मैं अभी इसके नीचे बोला, ठीक है। अब देखो 2 से जस्ट छोटा लेना पड़ेगा, पता नहीं, देखते हैं देखते हैं, ठीक है। अब मैंने देखा 2 के ऊपर चेक कर रहा हूँ निशांत, 2 के ऊपर जब चेक कर रहा था मैं, तो 2 से जस्ट छोटा 1 पॉइंट कई सारे 9, मतलब कुछ पॉजिटिव में ही चल रहा है। 12 इंटू पॉजिटिव का स्क्वायर माइनस 12 इंटू पॉजिटिव का स्क्वायर, तुम निकाल पा रहे थे क्या इससे, हाँ जो भी, हाँ ठीक है सॉरी। देखो ये पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव, यू आर नॉट एबल टू डिसाइड कंक्लूसिवली क्या है। अब देखो अब इसको स्मार्टली क्या क्या करना पड़ सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, इट कुड बी पॉजिटिव नेगेटिव और 0। वैसे जो तू बोल रहा है सही बोल रहा है, बट उसको वैसे तो लिख नहीं सकता है, हाँ मैं समझ गया, बट वैसे तुम कर नहीं सकते हो। अब देखो वही 12x², यहाँ पे देखो x -1 हुआ है कहीं, अब देखो पॉजिटिव नंबर 1.9999 का स्क्वायर, पॉजिटिव नंबर ये जो भी है पूरा का पूरा, दिस विल ऑल्सो बी पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव आंसर आ रहा है मेरा। x -1, x इज अप्रोक्सीमेटली 1.99999999, तो दैट -1, we were never going to take x as 1,
वी वर प्लानिंग टू टेक एक्स रियल 2 से जस्ट छोटी। अपन स्टार्टिंग से ये इक्वेशन ही क्यों नहीं निकाल रहे थे? ओरिजिनल इक्वेशन से थोड़ी निकाल रहे थे बच्चा अपन ने, मैं तो इसको फैक्टराइज किया है। हाँ वही देखो इससे भी करना है तो कर सकता था। तो हम माइनस वन के भी ऐसे ही कर सकते तो देख अगर तू उसके लिए करता था तो देख ये पॉजिटिव ये नेगेटिव 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 ही पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, तू वैसे भी कर सकता था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तुम्हारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो अगर ये पॉजिटिव हो रहा है एंड पॉइंट पे तो भी वो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। एंड पॉइंट पे पॉजिटिव है तो ये मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, तो तुम्हारा 2 पे भी मैक्सिमम आ रहा है। अब देखो तुम्हारा -1 पे भी मैक्सिमम था, 2 पे भी मैक्सिमम है। ठीक है, तुम्हारा कहाँ पे क्या हो सकता है अभी देखो। ओई 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 तुमको ये नहीं देखना है, इसका कोई इशू है ही नहीं। तुमको मिनिमम एक ही दे रहा था, 1 पे ही मिनिमम मिल रहा था, वही ग्लोबल मिनिमा रहेगा तुम्हारा। तो ग्लोबल मिनिमा कितना हो रहा है तुम्हारा 3 - 4 + 5 जो कि कितना हो रहा है 4 के बराबर हो रहा है। दिस इज माई ग्लोबल या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ये यहाँ पे डाला मैंने। ये 1 अपन ने स्टार्टिंग में डिफ्रेंशिएट करके निकाले थे अपना एक्सट्रीम पॉइंट्स के थे। ठीक है, हाँ डबल डिफ्रेंशिएशन रहा, एक्सट्रीम सॉरी वो टर्निंग पॉइंट से। अब देखो अब मैं -1 डाल रहा हूँ, मैं पूरा करके दिखाता हूँ, एक बार तुम सुन लो, पूरा सुन लो एक बार मेरे लिए पूरा सुन लो तुम लोग। ठीक है, मैं जब -1 डाल के देखा 3 × -1 की पावर 4 -4 × -1 का क्यूब +5 3 + 4 + 5 मेरे कैलकुलेशन में 6 नहीं आ रही है। तो क्यूटी पैदा हुआ है ना, 12 आई है। ठीक है सर, चल 6 आई है जो 12 के बराबर है। ठीक है, 12 आ गई बेटा मेरी ऐट ये। अब मैं 2 डाल रहा हूँ, 3 × 2 का पावर 4 -4 × 2 का क्यूब +5 2 की पावर 4 2 4 8 16 16 3 दा 48 2 4 8 8 32 +5 16 + 5 कितना होता है 21। इस पर 21 आ रही है। सुनो अभी गाइस ध्यान दो। अभी देखो तुम्हारा मिनिमम वैल्यू तुम्हारा पहले डिसाइड होगा 4 है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 12 या 21 ऑब्वियसली 21। रिजेक्ट नहीं करना है तुम्हारा, तो एब्सोल्यूट बताना है। तो अपन ने वो निकाले क्या maximum अब देखो गाइस, अब मैं ओए आदित्य प्लीज, अब देखो सेजल, अब मैं तुमको पूरा क्वेश्चन स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना। ठीक है ना, तुम्हारा 3x की पावर 4 - 4x क्यूब, बेटा बहुत टाइम उसको भी रुक जा। 3x क्यूब - 4x की पावर 3 + 5 तुम्हारा इंटरवल है -1 से लेके 2। पहले मैं वो डबल डिफ्रेंसिएशन वाले से कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा ये f(x) था, मेरा f' आया 12x की पावर 2 - 12x। अच्छा ये अच्छा नहीं वो 4 था ना पावर, हाँ 12x क्यूब - 12x, ये कुछ गलती हुई है इस बार। हाँ गाइस देखो इक्वल टू 0। एक सेकंड हो जाइए गाइस, एक सेकंड हो जाइए प्लीज।